जय हिंद सभी को। मैं विनायक चंद पाल स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 22 में, जो कि यूपी पुलिस 2026 के लिए चलाई जा रही है। ठीक है, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, या एक दो क्वेश्चन अलग से होंगे जो कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उन्हीं पे बेस्ड होंगे। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन मैथ्स में आते हैं यूपी पुलिस में, तो इनको अच्छे से सीखते रहेंगे तो मैथ्स के पोर्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, 2 कुर्सियों और एक मेज 170 रुपये में ख़रीदी जा सकती हैं। 5 कुर्सियाँ और 4 मेज़ें 530 रुपये में ख़रीदी जा सकती हैं। एक कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या हो गया, एक चेयर प्लस एक टेबल कितने की है, 170 की। 5 चेयर प्लस 4 टेबल कितने की, 530 की। तो हमसे क्या पूछा, कुर्सी चेयर की वैल्यू पूछी, सी की, मतलब टी को हम टेबल को हमको कम वो करना है, एलिमिनेट करना है, और सी को हम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 4 से गुणा करके इसमें 2 में से इसमें 2 को घटा देंगे। क्या करेंगे, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4c प्लस 4t बराबर 17 चक्कू 68 480। ये कितना है, 5c प्लस 40 बराबर कितना आ जाएगा, 5 कुर्सियाँ 4 मेज, हाँ 530। ठीक है, तो 500, ये 2 कुर्सियाँ, सॉरी 2, ठीक है, ये कितना होगा, 8c। ठीक है, यहाँ पे ये 2 कुर्सियाँ दी हमने, यहाँ पे एक ले लिया था, ये 2 हो जाएंगे। 8c प्लस 40 बराबर कितना आ जाएगा, 400। ये क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे, ये माइनस ए प्लस कट जाएगा। 8 चेयर में से 5 चेयर कितना, 3 चेयर बराबर कितना, 0 5 150। एक चेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150/3 बराबर 50 रुपये। 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि अगर ऐसा कोई वैल्यू दे देता जो इसका मल्टीपल होता, इसके भाग में तीनों में जा रहा होता, तो क्या होता है, हम उससे भाग दे के गुणा करके निकाल लिया करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या अलग अलग वैल्यू दी, तो हमको 2 इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ से क्या टेबल और चेयर दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब ये ऑप्शन से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, चेयर का पूछा, तो यही एक तरीका है, इससे हम निकाल लेंगे। ठीक है, फटाफट हो जाएगा, 2 इक्वेशन बनाएंगे, उसको देख के कर लेंगे। एक्स के पास बैंक खाते में 90.53 का शेष है और 67.14 जमा करने और 70.16 की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। उसके अकाउंट में शेष कितना है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, पर ये क्या है, लैंग्वेज घुमा देता है, तो अब थोड़ा गड़बड़ कर देंगे। इसमें क्या करें, इतना उसने क्या किया, जमा किया, इतने शेष थे, जमा कर दिया, कितना हो गया, 67.14। जोड़ लो इसको, 7 6 7 9 6 15 157 फिर उसके बाद उसने 70.16 की निकासी की, 70.16 की निकासी की, तो कितना, 1578, कितना बच गया, 80। तो शेष राशि क्या बची, 87.58। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, बस इन दोनों को जोड़ के इसको घटाना था। ठीक, जोड़ घटाना आपको आते होगा, इतना भी नहीं आता तो मत दो एग्जाम। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुणों से 8 अधिक है। ठीक है, छोटी संख्या ज्ञात करें। इसका देखो, पहले तो तरीका क्या है इसका, कि उसका एचसीएफ है 2, तो 2 तो तीनों में कॉमन, एलसीएम कितना है, 72 है, तो 6 आता है इसमें 72 में, 6 का 12 और 6 72 होता है। लेकिन ये 6 क्या है, कह रहा बड़ी संख्या छोटी संख्या से 2 गुने से 8 अधिक है। इसका छोटी संख्या अगर 6 हम लेंगे तो 2 गुना करेंगे कितना, 12 और 2 14, 14 और 6 हो सकता है, ये नहीं होगा, 4 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, 4 अगर आप लोगे तो 4 दूनी 8 10 चक्कू 40 ही होगा। ठीक,
72 मतलब कि उनका भाई एलसीएम मतलब उनका गुणा करने से गुणा करने से 72 भी तो आना चाहिए। 8 लेने पे क्या करेंगे, 8 अगर छोटी तो दूसरी संख्या 8 दूनी 16 और 2 18। इनका 2 हो गया HCF, एलसीएम कितना हो गया 9 गुणे 8 बराबर 72। तो 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको निकाल सकते थे ऑप्शन से, ठीक है। बाकी इसका प्रॉपर तरीका क्या होगा, देखो वो फार्मूला बताया था, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, उससे निकाल देंगे 2 गुणे 72। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या मान लिया x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दोगुना करके 2 जोड़ दो, ये तो 2x + 2 × x, ठीक है। या 2 72, ये 2 बाहर आ जाएगा, x + 1 × x, 2 से 2 कट गया, x + 1 बराबर 72। 72 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 8 लिख सकते हैं, ठीक। तो यह 8 गुणे 9 जो भी लिख लो। अब यहाँ x की वैल्यू देखो, इसको दोबारा समीकरण बना के सॉल्व करोगे तब भी निकलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू पुटिंग से 9 × 72। ऐसी कौन सी संख्या आसपास वाली हैं जो यहाँ पे x की वैल्यू 8 रखोगे तो ये x + 1 कितना हो जाएगा 9, 9 × 72, ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू 8 बराबर सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए छोटी संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाए 8 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। ये 4/5 रेशियो 12/10 समानुपात x/6 अनुपात 9/2, तो x का मान ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनमें क्या करते हैं, जैसे सिंपल होता है तो बटे में लिखते हैं, जैसे 4/5 बटे में कितना लिख लेंगे 12/10 बराबर x/6 बटे 9/2। अब ये बटे वाला क्या होता है, ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन, ये भाग वाला है तो ऊपर जाके गुणा में बदल जाता है। जैसे ये 4/5 है, गुणे क्या हो जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, गुण बटे x/6, ये ऊपर चला जाएगा 2/9, क्या हो गया 5 दूनी 4 तियाँ 2/3 द्वितीयाँ x/3 गुणे 9, 3 से 3 कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई 9 दूनी 18। डी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो ये क्या होता है कि ये ऊपर चला, ये जब भी भिन्न इस टाइप में दिया हो ना, तो ये क्या होता है, ये ऊपर ये 10 ऊपर चला जाता है तो 12 नीचे आ जाता है, और ये गुणा में ऊपर जाके हो जाता है। ये तरीका आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 के 85% के 120% का 40% ज्ञात कीजिए। देखो इसको या तो आप क्या करेंगे, 120 का 40% निकाल लो, ठीक, ये 40% का 120% निकाल लो। तो हम इसका 120 का 40% कैसे निकालेंगे, 10% क्या, एक जीरो के बाद पॉइंट लगा देंगे 12, और 10% 12 है तो 40% कितना, 5 48, तो 85% का 48%, ठीक है। अब कितने का है, 800 का, गुणे 8 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, 800 गुणे 85/100 गुणे 48/100। 100 से ये 2 जीरो कट गए, अब ये 5 से कट जाएगा 17, 5 से 20, 4 दूनी 4 पंचे 17 दूनी 34 गुणे 48/5। देखो इसको ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में 2 आएगा जो कि 5 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब एक ही ऑप्शन आएगा, ये चारों ऑप्शन गलत हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया था, तो इसमें क्या है, आयोग ने भी इस क्वेश्चन को गलत मान के सबको बोनस नंबर दिया था, ठीक है, क्योंकि इसके ऑप्शन इसमें मैच ही नहीं रहे थे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 48 और 34 को 8 4 32 के 2 4 चक्कू 16 3 8 24 40 और 3 43 3 चक्कू 12 और 4 16 1632/5, 5 तियाँ 5 दूनी 5 छक्का 5 चक्कू 326.4 आएगा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर है, इनका करना हम आपको यहाँ पे बता दे रहे। जैसे मैंने क्या किया कि ये 48
और 34 का था। कैसे किया? देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4×32 2, कितना शेष है 2। फिर इसको एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4×4 = 16, फिर इसको क्रॉस कर लो, 8×3 = 24, 16 और 24 कितना हो गया 40। कितना यहाँ पे शेषफल बचा था 3, तो कितना हो गया 43, कितना बच गया 4। अब ये लास्ट वालों को गुणा कर लो, 4×3 = 12, कितना बचा था 4, 12×4 = 16, 1632। ऐसे एक लाइन में जाओ, वैसे 2 लाइन में लिख के फिर सम करते हैं, वैसे निकालते हैं। ठीक है, ये तरीका आपको सीख लेना चाहिए। यदि एक वस्तु 300 में खरीदी गई और उस पर 50 रुपये मरम्मत के रूप में खर्च किए गए, इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया, जो कि लागत मूल्य का 10% अधिक है। लागत मूल्य से 10% अधिक है, आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात करें। आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो ये देखो इसकी लैंग्वेज थोड़ा घुमा दिया है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो क्या करना है, किसी वस्तु को 300 में ख़रीदा गया, उस पर 50 रुपये मरम्मत के लगे, कितने की हो गई 350 की। अब कह रहा है कि लाभ पर बेचा गया, लागत मूल्य का 10% अधिक है। अंकित मूल्य, ये यहाँ पे कह रहा खर्च किया गया, इसे अंकित मूल्य के पर 20%, अंकित मूल्य जो भी होगा मार्क प्राइस, उस पर 20% लाभ लिया गया। पैसे बढ़ा के तुम MRP लिखा है, उस पर भी 20% लाभ लिया। कितना 20% लाभ लिया? जो कि लागत मूल्य का 10% अधिक है। जो अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य का 10% अधिक है, तो ये 10% बढ़ा दें, कितना हो गया 35। तो 350 + 35 कितना हो गया 385। ये क्या हो गया MRP, मार्क प्राइस। अब कह रहा है 385 रुपये निकल आया। ठीक है, अब इस पर क्या 20% का लाभ लेकर, मतलब कि 1/5, मतलब 5 की चीज़ है वो 6 की बेच रहा है, तो कितने की बेचेगा ये? 5 की वैल्यू ये है तो 6 की, 5×7 5×7 7×42 7×42 46, 462 रुपये की वो बेचेगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या, जैसे यहाँ से 7 और ये निकला है तो 7×42, 2 ही लास्ट में आने थे, 2 ऑप्शन थे, तो इससे भी आप एक बार देख सकते थे। अगर ये एक और 2 नहीं होता तो ये हम टिक कर देते, सीधा गुणा भी नहीं करना पड़ता। समझ गए? एक बार और समझ लें। 300 में खरीदी गई, ठीक, उसमें 50 रुपये मरम्मत लगा, तो कितना भाई 350 उस पर खर्च हो गया उसका वो मार्क प्राइस, मतलब 350 का बन गई उसकी वो मार्क प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस, जो भी इतने रुपए की उसने किसी से खरीदी होगी। ठीक, अब कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया। जब बेची जाती है और वो भी अंकित मूल्य पर बेची, और उस पर भी वो 20% लाभ ले रहा है, जो कि लागत मूल्य का 10% अधिक। अंकित मूल्य क्या है? लागत मूल्य से 10% अधिक है। लागत मूल्य कितना आ गया था 350, और इसके भी 10% अधिक होकर के उसने MRP वो किया, कितना 385। इस पर भी उसने 20% लाभ लिया। 20% मतलब 1/5, 5 की थी 6 की बेच दी। 5 की वैल्यू कितनी 385, तो 6 की 462 निकल के आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की 2 लगातार छूट लागू की जाती है? देखो इसमें वही सिंपल है, -20 -10, 20×10/100, -30 +2, 28% माइनस, मतलब कि 28% की छूट। एक और दूसरा तरीका आपको बताया था, 20% क्या होता है 1/5, 10% क्या होता है 1/10, 5 की बस 4 में, 10 की बस 9 में, 10/50, 9 चौक 36। ठीक है, या इसको 25/18 लिख सकते हैं। कितना कम हो गया 25 से 7 कम हो गया, कितने पे 25 पे, ×100, 4 7 चौक 28%। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये वाला सीधा फॉर्मूले में रख के इसको निकाल लेंगे, 2 का ही है। ठीक है, ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 प्राप्त होता है। ठीक है, ये 5 वर्ष का है, 5 वर्ष का कितना है 440, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 5×8 = 40, 88 रुपये। अब 1 वर्ष का ही ब्याज, 1 वर्ष का ही ब्याज
जिस जो एक ही वर्ष का ब्याज जो मूलधन पर जिस दर से वो किया जाता है वही जितना ब्याज एक वर्ष में मिलेगा मूलधन पर वही उस ब्याज की दर होती है। अब वो निकालने के लिए क्या है, 88 को क्या करेंगे, 88 1000 का कितना परसेंट है भाई, 1000 मूलधन है। अब एक साल में कितना 88 रुपये मिला उसको ब्याज, तो 88 1000 का कितना परसेंट है, दो जीरो करे 8.8%। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 5 वर्ष में, एक वर्ष में किसी मूलधन पर जो राशि मिलती है उसे ही हम दर कहते हैं। वो दर कब कहते हैं, जब वो परसेंटेज में निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 88 रुपये क्या एक साल में ब्याज है उस किसी मूलधन पर, लेकिन जब इसका हम परसेंटेज में निकाल लेंगे कि 88 रुपये मूलधन का कितना परसेंट है, तो वो एक वर्ष की, एक साल की दर निकल के आ जाएगी। एक साल में इतने की रेट से हमने किसी को इंटरेस्ट दिया था, लोन दिया था, और इतने इंटरेस्ट के साथ हमको मिलता रहेगा हर साल। ठीक, तो इसी तरह से इसमें क्या, उसने 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 440 रुपये है, तो एक वर्ष का निकालें कितना 88 आ गया। अब 88 1000 का कितना परसेंट, 8.8% है, यही इसकी दर हो जाती है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, वो फार्मूला आप लगा सकते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब ब्याज कितना है 440, मूलधन कितना है 1000, दर कितना है x मान लिया, समय कितना है 5 वर्ष बटे 100। दोनों जीरो कट गए, एक जीरो ये कट गया, x बराबर 44 बटे 5, 5.8 8.8% यहाँ से भी निकला है। ठीक है, जो तरीका आपको इजी लगे, सही लगे, वो आप तरीका अप्लाई कर सकते। दोनों ही फास्ट तरीके हैं, फटाफट हो जाएंगे। उस कालावधि को ज्ञात कीजिए, उसे नहीं, उस कालावधि को ज्ञात करिए जिसमें 1000 के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज दर से 331 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ। देखो चक्रवृद्धि ब्याज वाले में जब भी मैंने कहा है तुरंत उसको लिखना है, उसके अनुपात में क्या मूलधन आया, क्या उसका अमाउंट आया, कितना आया 331 ब्याज मिला, तो 1000 मूलधन था, टोटल कितना हो गया 1331। अब ये 1000 किसका स्क्वायर है, किसी का नहीं है, क्यूब है, 10 का क्यूब है। ये किसका है 11 का क्यूब है। तो मतलब कि टाइम तुरंत कितना, क्या पूछा था मूलधन याद है, किस काल कितना, ये जितना पावर उतना ही समय। यहाँ पे स्क्वायर होता है कितना साल 2 साल, यहाँ क्यूब है कितना साल 3 साल। 3 साल के लिए ही ये 1000 जो रुपए है वो 3 साल बाद 331 पे चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर यहाँ पे जैसे 100 और 121 होता तो क्या होता, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, तो कितना साल होता 2 साल होता। ठीक है, 3 साझेदारी ए बी और सी 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। 6 5 11 4 15, 15 है, 15 किसका, जब भी उसने बोला कुल लाभ, इनका रेशियो को जोड़ लो। फास्ट तरीका बताएं सबसे, कितना हो गया 15, 3 गुणे 5, 5 से तीनों कट रहे हैं, चारों कट रही हैं, 3 से कौन कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। 6 5 11 12 ये कट रहा है, 7 5 12 13 ये नहीं कट रहा है। ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, कह रहा है सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है। सी का यहाँ पे कितना 2 अधिक है, 6 इसका 4 इसका 2, तो एक की वैल्यू कितना 100, तो कुल कितना हो जाएगा 1500। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने इसलिए बता दी कि कभी कभी ऐसा कोई वैसा फंस जाता है लेंदी क्वेश्चन, तो हम यहाँ से देख के तुरंत ही कर सकते हैं। जैसे 2 ऑप्शन हो गए, अगर आपको तुक्का भी मारना था तो 50% अब चांस था, यहाँ पे क्या था 25% था, यहाँ 50-50, क्योंकि 2 ऑप्शन ही रह गए थे। ठीक है, तो कोई सा भी मार सकते, 1500 पे जाते तो भी, इस पे भी, तो ज़्यादा चांस सही होने के थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला उसने, 4:5:6। ठीक है, कह रहा है सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है। सी का हिस्सा ये ए, ये बी, ये सी का हिस्सा ए की तुलना में कितना है, यहाँ पे ये 4 इसका 6, कितना 2 अधिक है। रियल में कितना 200 अधिक है, एक की वैल्यू कितनी 100। ठीक है, तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ कितना, 6 5 11 और 4 15, 15 है टोटल, एक की वैल्यू 100, तो 15 की वैल्यू 15 गुणे 100 बराबर 1500। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तीन साझेदारी ए, बी और सी ने 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। यदि लाभ में डी का हिस्सा 100 है तो कुल लाभ ज्ञात करें। कुल लाभ कितना चाहते हैं? 7 दूनी 9, ठीक, 9 है, ठीक है। डी तो 100 है, तो कुल लाभ ज्ञात करें। 4 3 7 और 2 9। तो इसका क्या करेंगे? डी शामिल हुआ, उसने ए और सी के प्रत्येक शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। ए बी सी 3 थे, इनका रेशियो क्या है? 2:3:4। कह रहा है ए का आधा लिया 1, बी सी का आधा लिया 2, टोटल कितना बन गया? 3। 3 की वैल्यू कितनी है? 100, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 100/3। अब कह रहा कुल लाभ कितना है, तो टोटल कितना? 4 3 7 2 9। 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100/3 गुणे 3, 100/3 गुणे 9। 3 से इसको काट दो 3, 100 300। 300 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये भी देख सकते थे कि ये क्या 4 3 7 2 9 था, 3 गुणे 3, या तो 9 का कोई मल्टीपल होगा या 3 का होगा, ठीक है। 3 से कट रहा है? नहीं। 5 2 7, डिजिट सम 7, ये भी नहीं कट रहा। 7 5 12 2 14, ये भी नहीं कट रहा है। एक ही ऑप्शन था जो 3 से कट रहा था, वो था 300। तो हम बिना चेक करे, बिना इसको सॉल्व करे भी यहाँ से टिक कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, ठीक है। कह रहा है जब बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? ये थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि मान लो कि सी पी क्या है? x है, और एस पी क्या है? y है, ठीक है। तो लाभ क्या होता है? एस पी माइनस सी पी, यही तो लाभ होता है। एस पी कितना है? y, सी पी कितना है? x, ठीक है। ये पहला है। अब नया वाला बिक्री मूल्य क्या है? नया सी पी कह रहा बिक्री नया क्या? सी पी नहीं, सॉरी, एस पी मतलब बिक्री मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 3y। तो नया लाभ क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य 3 गुना कर दिया, क्रय मूल्य तो वही हो जाए। नया लाभ क्या हो जाएगा? 3y माइनस x, ठीक है। प्रश्न में दिया है, प्रश्नानुसार क्या है? कह रहा है लाभ 5 गुना हो जाता है। तो जब इसको क्या करते हैं? 3y माइनस x, जब ये बिक्री मूल्य 3 गुना करते हैं तो लाभ 5 गुना हो जा रहा है। जो ओरिजिनल लाभ है वो 5 गुना हो जाता है, ठीक है भाई। जब हमने इसने कहा कि पहले लाभ कितना था? y माइनस एक्स था, सॉरी y माइनस एक्स था। फिर कह रहा है कि उसने सेलिंग प्राइस को 3 गुना बढ़ा दिया, 3y कर दिया। नया लाभ क्या हो गया? 3y माइनस 5 हो गया, और तो लाभ क्या 5 गुना हो जा रहा है। लाभ जो ये वाला ओरिजिनल लाभ है ये 5 गुना हो जा रहा है जब उसका बिक्री मूल्य कितना 3 गुना बढ़ा दे रहे हैं। तो 3y माइनस एक्स जो ये लाभ हुआ 5 गुना हो गया। ये दोनों अब क्या हो गए? बराबर हो गए, ठीक है। दोनों लाभ बराबर हो गए, ठीक। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे? 3y माइनस एक्स बराबर 5y माइनस 5x। अब क्या ये 5 इधर आएगा, y x इधर आएगा, 5x माइनस एक्स बराबर 5y माइनस 3y। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? 4x बराबर 2y, x अपॉन y बराबर 1/2। x क्या था? 1, y आ गया 2। ये क्या है? सी पी, और ये क्या है? एस पी। एक की चीज़ 2 में बेच दी, कितने % का लाभ हो गया? 100%। कैसे? एक की चीज़ थी, 2 की बेच दी, 1 का प्रॉफिट कितने पे? 1 पे गुणे 100, ये कटेगा क्या? 100% ही निकल के आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार और उसको देखेंगे। सी पी मान लिया x1 x है उसका क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य y है, तो लाभ कितना होगा? एस पी माइनस सी पी होता y माइनस एक्स। अब कह रहा है विक्री मूल्य 3 गुना कर दिया, एस पी को 3 गुना कर दिया, 3y हो गया। तो
और लाभ 5 गुना हो जाता है। जब 3y होगा तो एक्चुअल लाभ कितना हो जाएगा, 3y माइनस वाई, 3y माइनस एक्स हो जाएगा नया लाभ। ठीक, अब उसके अनुसार क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि जब ये लाभ 5 गुना हो जा रहा है, 3y माइनस एक्स जो लाभ एक्चुअल हुआ था वो बराबर कितना हो जा रहा है, पहले लाभ कितना था y माइनस एक्स, उसका 5 गुना कर दिया, रियल एक्चुअल में लाभ कितना 3y माइनस एक्स हुआ, लिख लिया बराबर y माइनस एक्स, ये पहले लाभ हो रहा था, अब इसका कितना हो जा रहा है 5 गुना, तो दोनों बराबर हो गए। यहाँ से एक्स वाई का रेशियो निकाल लेंगे, वहाँ से सॉल्व करके इसका 100% आ जाएगा। राम 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है और वह मरम्मत पर 6,000 खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 42 का खरीदा, 6,000 मरम्मत पे लगाया, कितना हो गया 48,000। कितना का बेच दिया 54,000 का, कितने का फ़ायदा 48, 6,000 का फ़ायदा, कितने पे 48,000 पे, 303 6 1/8, 1/8 की वैल्यू क्या होती है 12.5%। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 110 लागत वाली एक वस्तु 104.5 में बेची गई, कितनी छूट की पेशकश की गई। 110 था उसका और 104.5 बेची गई, कितना बचा -5.5, इतना ही तो बचा। -5.5 की छूट मिल गई कितने पे 110 पे, गुणे 100, ये जीरो यहाँ आ गया, दोनों जीरो कट गए, 11 से कट गया 5%। 20 क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब यहाँ से क्या था, सीधा देखो 110 पे कितना माइनस हो रहा है 5.5, तो 1% कितना हो गया इसका, 110 का 1% कितना हो गया 1.1 हो गया, ये क्या है 1%, तो 5.5, 5 से इधर गुणा करें, 5 से इधर 5.5, सीधा यहाँ से भी निकाल सकते थे 5%, ठीक है। इसको 5 से कर दिया, इसको 5 से कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1880 हो गई, ब्याज दर का, तो एक ही साल का ये है दोनों राशि, 2 वर्ष में कितना हो गया 1600, जब भी मैंने कहा चक्रवृद्धि का आया क्वेश्चन तुरंत रेशियो ले लें, 3 वर्ष में कितना 1680। हमसे दर पूछी जाए, जब भी निवेश के धन की राशि तो दर पूछा जाए तो इनका रेशियो जितना जैसे भी जो भी बने कट पिट के वो निकालना, जीरो कट गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, 4 से काटते हैं, 4 चक्कू 4 दूनी। अब इसको क्या कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 20 21, 20 से 21 हो गया, कितना बढ़ गया कितने पर 20 पर, गुणे 100 बराबर 5%, 5% इसका दर आ गई, ठीक है भाई। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन कोई भी आए, उसका तुरंत दोनों राशि या जो भी दिया, अगर अमाउंट दिया और ब्याज दिया हो तो अमाउंट में ब्याज को जोड़ के, दर जब भी पूछी जाए ब्याज को जोड़ के अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट और मूलधन जो राशि दी है उसका रेशियो निकालेंगे। जैसे यहाँ पे जब कोई इसका वर्ग हो किसी चीज़ का या क्यूब हो तो उतने वर्ष हो जाएंगे जिस टाइम पूछा गया हो। अगर जैसे यहाँ पे रेट पूछा गया, अगर यहाँ पे जैसे रेट पूछा जाता, अगर यहाँ पे वर्ग आता 40 रुपये 40 का, तो कितना, तो इनका जैसे मान लो आ जाता 25 और 36 रेशियो आ जाता है, तो बोता दर कितनी है, तो ये यहाँ 25 36 का नहीं, ये 5 स्क्वायर और ये 6, इनका वर्गमूल लिया जाता है, तो 5/6 आता है, तब 20% आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह ही ध्यान रखना है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिकी से उसको वो किया गया दी गई है और 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। 25,000 की राशि है, ठीक है, 2 3, एक वर्ष में अर्धवर्ष, एक वर्ष में कितना, आधे वर्ष 6 महीने की 2 वर्ष होते हैं, 6 माह होते हैं, सॉरी वर्ष नहीं, 6 माह रहते हैं। 4 वर्ष 4% प्रतिवर्ष की दर से 4% क्या है 1 साल का, तो 6 माह का कितना हो जाएगा 2%। 2% का मतलब है 1/50,
दो बस 50 51 और 50 51, यही हुआ ना भाई। दो छमाही में बांट लिया, अर्धवार्षिक बोल रहा है करने के लिए। 50 सेकंड कितना, 55 25 2 0, ये कितना 51 51, ये कितना होता है इसका स्क्वायर 26 0 1। 50 प्लस माइनस जो भी संख्या होती है उसका निकालते हैं क्या, अगर प्लस है 25 में उतना जोड़ देंगे। जैसे मान लो 52 का निकालना है तो इस बार दो लास्ट वाला दो का स्क्वायर क्या होता है 0 4, दो दूना 4 होता है तो 0 के साथ 4। 52 50 से कितना ज़्यादा 2, 25 में कितना जोड़ देंगे 2, 27 0 4, ये आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से निकालते। तो यहाँ पे हमने वही लगाया, एक एक का नेक हुआ। इसका 50 से कितना ज़्यादा 1, 25 में कितना जोड़ दिया 1, 26 निकल के आ गया। ठीक है, अब कह रहा है हो जाएगी, तो वो राशि पूछ रहा है ब्याज बनने में से कितनी राशि हो जाएगी। अभी 2500 निकल के आए, एक्चुअल वैल्यू कितनी है 25,000, कितने 2500 है, ये एक्चुअल वैल्यू 25,000, कितना जीरो, एक जीरो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 26 0 1 0 निकल के आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया। बी कुछ समय बाद 37,500 के साथ उसमें शामिल हो गया हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया गया जाता है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था। ए और ये बी, यहाँ पे क्या है अमाउंट, यहाँ क्या टाइम होता है और यहाँ क्या प्रॉफिट। ठीक है, अमाउंट कितना है 75,000 और ये कितना 375, 2 0 कट गए, 25 से कट जाएगा, 25 तियाँ 30, ये 25 सेकंड 25 25, ये 2 ये 1, कितना रेशियो 2:1 ये आ गया। अब उनका प्रॉफिट का रेशियो कितना 3:1। ठीक है, एक तो तरीका देखो इसका x/y मान लो दोनों के टाइम का। ठीक है, तो क्या हो गया 2x/y बराबर 3/1, तो x/y क्या आ गया 3/2। ये क्या टाइम का रेशियो आ गया ए और बी का। ए कितना रेशियो 3, लेकिन ए ने कितने दिन तक, वर्ष के अंत में। ए ने बी कुछ समय बाद शामिल हुआ, ए कितना पूरा 1 वर्ष तक रहा, तो ए का कितना है 3 की वैल्यू कितनी 12 महीना हो गया 12 माह, तो 1 की वैल्यू कितनी 4 माह, तो 2 की वैल्यू 8 माह। बी कितने महीने 8 माह तक बी ने निवेश किया और ए ने 12 माह, बी ने 8 माह तक निवेश किया और ए ने 12 माह तक, तो बी ने कितने माह तक बाद आया 4 माह बाद आया। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है भाई, यहाँ से एक्स और वाई का रेशियो हमने निकाला, क्या आया 3:2। 3:2 उनके टाइम का रेशियो है, लेकिन एक्चुअल में ए ने तो पूरे 1 साल तक निवेश किया, कितना 12 महीने तक। 3 की वैल्यू कितनी है 12 महीने, तो 1 की वैल्यू कितनी 4 माह, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 माह। ए ने कितना किया है 12 माह तक और बी ने कितना किया है 8 माह तक। बी कितने महीने बाद शामिल हो 8 माह तक करा, मतलब कि 4 महीने वो 4 महीने तक उसने कोई भी इन्वेस्ट नहीं किया, तो 4 महीने बाद किया होगा, तब साल पूरा होते हुए तब वो 8 महीने तक इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो 4 महीने बाद उसने इन्वेस्ट किया। ठीक है, 18 एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए। इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, देखो 68 की बजाय, इसका तरीका क्या है 68 की बजाय क्या 88, कितना ज़्यादा 88 से 68, 68 से 88 कितना ज़्यादा है 0 2, 20 ज़्यादा है। तो ये 20 ज़्यादा अंक किस लिए हैं कि उसने 68 की बजाय 88 लिख लिया। अब इस वजह से कितना सबका बढ़ गया 0.55 अंक सबका बढ़ गया, तो 20 को 0.55 में डिवाइड करेंगे तो कितने लोगों में बटेगा 0 40 लोगों में। तो कक्षा में 40 विद्यार्थी होंगे
इसलिए उनके 20 जो अंक ज़्यादा हो गए थे वो 0.55 बढ़ जाएंगे। जैसे भाई 20 थे, ठीक है, अब इनमें क्या कर देंगे, ये 20 अंक बढ़ गए। कितने विद्यार्थी निकाले हमने, 40, तो कितना बचा, 0.5 बढ़ गया। तो यही यहाँ पे कह रहा 0.5 बढ़ गया। 20 था, 20 एक्स्ट्रा अंक मिले, तो कितने 0.55 बढ़ गए। तो कितने लोगों में बटे होंगे, 0.5 से इसको भाग दे देंगे 40 लोगों में। ठीक है, यही इसका क्वेश्चन का आंसर। ए बी से दुगना कुशल है और बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा करता है तो वह एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। रेशियो का खेल, इसमें भी ए बी से दोगुना है, बी का मान लो 2 है, ए 2 की एफिशिएंसी 2 है, बी की 1 है। अब बी सी से 3 गुना कुशल है, बी सी से 3 गुना हो गया। यहाँ पे बी कितना 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 बनानी पड़ेगी। इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, ये कितना आएगा 3:1। अब 3 यहाँ बी की वैल्यू, बी की यहाँ भी 3, तो क्या रेशियो आ गया, 3:6:3:1 आ गया ए बी सी का। अब सी क्या कर रहा है, 30 दिनों में पूरा कर रहा है। सी की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी है 30, ठीक है। सी क्या, एक डेली एक काम कर रहा है, 30 दिनों तक करेगा, कितना काम टोटल हो जाएगा, 1 × 30 बराबर 30 काम हो गया टोटल। अब 30 काम को तीनों मिलकर करेंगे, 6 3 9 1 10। एक दिन में कितना कर रहे हैं, ए 6 कर रहा है, बी 3 कर रहा है और सी 1 कर रहा है, तो 6 3 9 और 1 10, कितना बच गया 3 दिनों में काम पूरा कर लेंगे। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में इस दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, तो चाल क्या है 250, घंटे कितने 4, कितना हो गया 1000 किलोमीटर हो गया। ठीक है, 1 घंटे इतने मिनट में दूरी करने के लिए उसकी गति क्या है, 1000 की डिस्टेंस तय करना है उसको। 1 घंटे प्लस 40 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 40/60 या 2/3। 1000 बटे 1 + 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3000 बटे ये कितना 3 + 2 5। अब क्या लिख सकते हैं, 3000/5 बराबर 5 × 600 किलोमीटर प्रति आवर। ये आप लोगों के कैलकुलेशन को समझाने के लिए इतना लंबा किया, नहीं तो यहीं से तुरंत 3 बटे ये 1 था, ये 2/3 था, 5/3 हो जाता, 3000/5 सीधे सिंपली उसको भाग देते 5 से, 600 किलोमीटर प्रति आवर निकल के आ जाता है। ठीक है, ये थी आज की क्लास। टोटल 20 क्वेश्चन किए और जो भी अच्छे से अच्छे तरीके और जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में करने के तरीके होते हैं वो मैंने आप लोगों को बताए। आज की क्लास में इतना ही है। ठीक है, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें, 2-3 महीने बचे एग्ज़ाम के, सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद सभी को।